अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो प्रणाम। आज हम एक मिथ्या से पर्दा उठाने आए जो करण पिशाचनी नाम से आज सोशल साइटों पे हल्ला बोला जा रहा है। वो सब बातें मिथ्या। करण पिशाचनी अगर उनको सिद्ध होती तो वो अपने जीवन में ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू जाते। वो सिर्फ बातें हैं, उन्हें कोई करण पिशाचनी सिद्ध नहीं। देवताओं से उच्च ये पिशाच कब से होने लगे? उन्हें कुछ सिद्ध नहीं हुआ। साधनों के देवताओं को हमेशा गुप्त रखा जाता है। ये सब मिथ्या बातें हैं कि किसी को करण पिशाचनी सिद्ध हुई। भूत भविष्य की तक बात करते हैं। भूतकाल को तो वो बता सकते हैं, वर्तमान को भी जाना जा सकता है, पर भविष्य को पिशाच कब से बताने लगे? ऐसी ऐसी मिथ्या बातें को सुन के मुझे आज आपको सच से अवगत कराने का मन किया। साधक जन अपनी मुख्यता साधना को छोड़कर एक दूत भूत पिशाच निशाच के ऊपर कार्य करने लगता है, जिसके कारण उनका जीवन हस्त विवस्थ होता है और वो ना तो देव के हो पाते हैं, ना वो शुद्र शक्तियों के हो पाते हैं। हाँ, ऐसे दुनिया में साधक हो सकते हैं जिन्हें सिद्ध हो, पर वो जो सोशल साइटों पे हल्ला बोल रहे हैं वो सब इसमें मिथ्या। जिसे प्रत्यक्षीकरण हुआ तो उनसे उनके रंग रूप क्यों नहीं पूछते आप? सोशल साइट पे सिर्फ सुनते हैं और सोशल साइट चलाने वाले सिर्फ बाह बाह बटोरते हैं। हम जो साधक जन, हम झूठ नहीं सुन सकते, हमें वो अच्छा नहीं लगता। एक मिथ्या भ्रांति भूखंड में विचरण कर रही है। ये हमारी अधीनता है। एक तरीके से हम सत्य को नकार देते हैं, हम झूठ को अपना देते हैं, जिसके कारण सामाजिक परंपराएं और अध्यात्म जीवन की परंपराएं खंडित होती, जिससे साधक जनों का साधनाएं भंग हो जाती। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर किसी को करण पिशाचनी के बारे में बात करते हुए सुनता हूं, उसे उनके रंग रूप के बारे में पता ही नहीं, वो कैसे दिखते हैं वो पूछता ही नहीं, वो कितने फुट के हैं, कितना उनका कद है, कैसे उनमें सुंदरता और यौवनता है, ये जानने का बजाय वो उनके कर्म कांडों पे बात करते हैं। वो सत्य बता सकते हैं ऐसे कहते हैं, वो भूतकाल की बातें बता सकते हैं, वो तत्काल की बातें बता सकते हैं। अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो भविष्य भी बता सकते हैं। अगर वो एक दिन की 4 दिन की साधना में भविष्य बता सकते हैं, तो हम फिर इस जीवन में साधक जन, जितने भी योगी जन, ध्यानी जन वर्षों से सिद्धियां प्राप्त करने हेतु कई कई सालों देते हैं, अरे पूरा जीवन दे जाते हैं कुछ। जो उच्च कोटि के ध्यानी, हम सब मूर्ख हैं क्या? हमें 14 साल हुए ध्यान विद्या और योग विद्या और जप जापन को करते हुए, मंत्र उच्चारण से अनेकों विद्या जो 14 सालों में हमने प्रयोग की, उससे जो फल हमें प्राप्त हुए
वो अपार है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना मिथ्या में आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? करण पिशाचिनी का जो गुण है वो पितृदेव देते हैं। अब हम पितरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें पितृदेव का हाथ होता है। शुरू में साधक जन अपनी साधना करता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो साध्विक हो। जो साधक होता है वो सब ये जानते हैं कि कितनी मुश्किल से कुछ चीज प्राप्त होती है, कितनी मेहनत लगती है एक साधना में। सुबह से शाम, रात से सुबह तक शरीर की कितनी ऊर्जा लगती है एक साधक की। और आज कोई कहता है हमें ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ। ये सब अधूरे ज्ञान हैं। जो पूर्ण होता है उसके पास पूर्ण विवरण और पूर्ण वहां पहुंचाने की क्षमता होती है। ये उसका ज्ञान मंडल में होता है। उसे सारे प्रकार की साधनाओं का तजर्बा होता है। ये जो करण पिशाचनी के नाम पे बात करते हैं, ये पितृलोक से बात होती है। करण पिशाचनी की साधना जिसको सिद्ध हुई, वो उसके रंग रूप के बारे में बता सकता है। वो उनकी गुणवत्ता के बारे में पहले तो व्याख्यान करे। वो ये नहीं कहेगा कि वो ये करने में सक्षम है, वो करने में सक्षम है, आज मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। वो करके दिखाने की क्षमता रखते। अगर उन्हें पब्लिकली जनसमूह के बीच में कभी अपनी साधना की प्राप्ति की बात करनी है, तो वो किसी भी साधक के बारे में खड़े खड़े बता सकते, कुछ सेकंडों में पूरा जीवन बता सकते हैं। ये शक्तियां हैं, इन्हें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्ञान वो सब जानने में सक्षम होते हैं। चलिए अब इस मिथ्या से पर्दा उठा देते हैं। इसमें यही कि जो करण पिशाचिनी के बारे में कहते हैं कि वो भूतकाल के बारे में बता सकते हैं, वर्तमान के बारे में बता सकते हैं, ये तो 16 सिद्धियों में एक सिद्धि है। चौथी सिद्धि, उसका विवरण मैं आपके सामने करता। वो सिद्धि ये सब करने में सक्षम है। भूतकाल की बात को सुनना, पुनः से भूतकाल की बात को सुनना, वर्तमान को जानना, इस सिद्धि से संभव है। इस सिद्धि का नाम दूर श्रवण है। कर्णोर सिद्धि भी इसे कहा जा सकता है। ये कर्णोर सिद्धि अर्थात दूर श्रवण सिद्धि ये सब करती है। वो दूर की बातों को तत्काल में सुन सकती, वो किसी भी दूर की बात को आपको सुना सकती है कान पे। इस सिद्धि से आप अब किसी का भी भूतकाल के बारे में जान सकते हैं। उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो साधना क्षेत्र में कई वर्षों से हैं, वो सभी सामान्यता इसे प्रयोग में लाते हैं। रोजाना किसी के बारे में जानना, उसकी मन की बातें को जानना, इस दूर श्रवण सिद्धि से यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसको प्राप्त किया हुआ इंसान या साधक कहें,
वो किसी की भी बात सुनने में सक्षम होता है। मैं ऐसे करोड़ों सिद्धि गाता हूं। ये करोड़ों सिद्धि मीलों दूर के इंसानों की बात सुनने में हमारी सहायता करती। सामने आए हुए व्यक्ति की पूरे जीवन की जीवनी टिप्पणी हमें सुनाती, तभी हम अगले इंसान को कुछ बता पाते हैं। हमें जानने के लिए, उसको जानने के लिए उसको उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी सिद्धि का प्रयोग करना होता है। हमें किसी भी इंसान, अगले इंसान को, आए हुए इंसान के बारे में उससे पूछने की कुछ जरूरत होती ही नहीं। हमारी सिद्धि हमें उसके बारे में पढ़ा लेती, हम उसका पूरा जीवन चरित्र पूर्णता देख सकते। साधक जन ये प्राप्त करता है। ये चतुर्थ सिद्धि निम्नतम सिद्धियों में है। कुछ ही वर्षों के योगाभ्यास और ध्यान अभ्यास से आप इसे प्राप्त कर सकते। शुरुआती सिद्धियां हैं। जब साधक साधना करता है, उसे अच्छा बुरा उसी के बारे में पहले सुनाया जाता है कान पे। या तो वो ये सिद्धि है, या फिर आपके पितृगण। यहां पे पितृगणों का भी उल्लेख होता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी साधना से जो आकर्षित होने वाला लोक होता है वो पितृलोक होता है। आप कुछ वर्ष तक साधना करते हैं, सबसे पहले आपके पास पितृलोकों का संपर्क होता है। पितृलोक साधक की जीवन में जो गलतियां की है उनको पहले मुंह के सामने रखा जाता है, कानों पे सुनाया जाता है, उसे तिरस्कार दिया जाता है साधक को कि तूने यह गलती की, तूने वहां पे वो गलत किया। उसे हृदय से तोड़ा जाता है, पर साधक कभी समझता नहीं उसे क्यों तोड़ा जा रहा है। उसका हृदय सिर्फ इसलिए तोड़ा जाता है कि ताकि वो आदित्य हृदय हो, उसका साधक का साफ हृदय और शुद्ध हृदय करने के लिए वो साधक जन की पहले कमियों को दिखाते। यह पितृलोक का कार्य। पितृलोक उन्हें अच्छी दिशा की ओर ले जाना चाहते, क्योंकि पितरों ने भी कई गलती की होती है पहले। अब उन्हें पता होता है कि कौन सी गलती से ये कहां जाएगा, इसीलिए पितृगण कानों पे बात करते हैं। वो कानों पे पढ़ाते हैं आपको। सभी के पितृगण, जो भी साधक है, वो जब भी साधना करता है कुछ वर्षों में उसे यह प्राप्त होता ही होता है। पितृगण उसकी सारी कमियों के बारे में बात करते हैं, उसे बहुत रुलाते हैं पूजन में। अगर साधक में कोई पहले कमी हुई हो तो हर एक छोटी छोटी सी बात, बचपन की एक छोटी बात को याद दिलाएंगे आपके समस्त कर्म कांडों से, चाहे वो संभोग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कर्म कांडों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी कार्य से रिलेटेड हो। पर मुझे सत्य से आपको रूबरूब कराना था। क्षमा चाहता हूं अगर किसी का दिल टूटा हुआ हो तो। मैं किसी भी साधक का अपमान नहीं करना चाहता। पितृलोक आपको ये सब पढ़ाते हैं, शुरू में कमियां दिखाते हैं, फिर आपको
साधनाओं का उच्च कोटि का ज्ञान भी देते हैं। ये साधना क्षेत्र में एक सभी के साथ घटने वाली परिस्थिति है। जो कई वर्षों से साधना कर रहे हैं उन सभी के साथ ये घटता है। ये कोई कर्ण पिशाचनी सिद्धि नहीं है। दूर दूर की बातों को पितृदेव आपको सुनाते। ये जो पितृगणों की जो मैं बात की, ये सत्य है। निकटतम लोकों में पितृलोक आपके ऊपर सबसे पहले आपसे संपर्क साधते। वो आपसे वार्तालाप करते हैं साधक के साथ। आप घबराएं नहीं। कभी वो झूठ भी बोलते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, पर वो आपकी बुराइयों को समाप्त करते हैं, आपके हृदय को निर्मल बनाते हैं। मैं चाहता हूं आप साधना में रहे। पितृदेव की कृपा से आप ये जो सुने हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि, वो आपको स्वतः ही प्राप्त होती। पितृदेव आपके निर्मल हृदय होने पे सदैव सत्य ही बात करते, आपको सत्य के मार्ग पे चलाते, सत्कर्मों पे चलाते। यह संभव है। पितृगणों के बाद उनको अपने जिस इष्ट को पूज रहे हैं उनकी कृपा प्राप्त होती। फिर भी उनके दूतगण वो परीक्षा लेंगे। जब उन्हें ठीक लगता है तब स्वयं वो देव, वो शक्ति जिसके वो आप उपासक और साधक हैं, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, फिर वो प्रत्यक्षीकरण में आते। ये प्रत्यक्षीकरण सिद्धियों का विवरण है। हर कोई कहता है मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप परीक्षा में हो। जब तक उलझने आ रही हैं, आप परीक्षा में हो। आपको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। ये है पितृदेवों की ओर से प्राप्त ऊर्जा, जो आज कर्ण पिशाचिनी नाम से लोग आपको सुनाते हैं और साधक जनों को भटकाते हैं। आपके पितृ खुश होंगे तो आप साधनाओं को प्राप्त करें, तब आप सिद्धियों को प्राप्त करें, तब आप अपनी शक्तियों को प्राप्त करें, तब आप अपने इष्ट और देव को प्राप्त करें। अगर उनकी परीक्षा में आप फेल हो तो आपको किसी के दर्शन भी नहीं होंगे। आपको राह चलते हुए भूत चूड़े चुड़ाल आदि का भी कोई दर्शन नहीं होंगे। दर्शन पाना इतना सहज नहीं। मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे प्राप्त हुआ है कुछ। मैंने अपना जीवन बदल दिया। पूर्ण जीवन मेरा बदल गया। मैं क्या था, मैं क्या बन गया। पर साधक जन हैं जिन्होंने प्राप्त किया है बहुत कुछ। वो शांत रहते हैं, अपना जीवन शैली को जीते हैं, उसमें गमन करते, अपनी आनंदमयी भाव में गमन करते, शक्तियों के साथ गमन करते, अपनी भक्ति के साथ गमन करते। उन्होंने उसमें ही बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। उन्हें किसी को भी वर्ण करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार दूर श्रवण सिद्धि की जो मैं बात किया था वो भी सत्य, पूर्णता सत्य। मेरा कार्य आपको सत्य से रूबरू कराना है, आपको अच्छे मार्ग पे लगाना है, आपको भटकाना नहीं। इतने वर्षों के बाद हम में
ये गुण जागृत होता है कि हम झूठ सच को अच्छी ढंग से पकड़ सकते हैं। क्या झूठ है, क्या सत्य है, आदमी बोलता ही है, बस वो बोलने की कोशिश ही करता है, हम उस झूठ को पहले ही पकड़ लेते हैं। साधनाओं की ऊर्जा है ये, हमसे नहीं छुप सकते। शुद्र शक्तियां कभी भी देव शक्तियों का बराबरी नहीं कर पाई है। इतिहास गवाह है, आप भी जानते। पितृगण ये सब करने में सक्षम होते। जो आपकी अपनी वार्तालाप से पितृलोक आपके ऊपर मेहरबान होता है। शुरू में पितृलोक की मेहरबानी से ही साधक आगे बढ़ता है साधना में, घनघोर साधना में। उस दौरान तो साधक कई वर्षों तक एकांत में ही रहता है, जनसमूह के बीच में आ नहीं पाता, खुल के बैठ नहीं सकता। उसके सामने कोई बात कर रहा हो तो भी वो उसे नजरअंदाज करके अपने गहन ध्यान में ही होता है। पितृलोक आपको ये सब कुछ कराने में सक्षम है। वो आपकी सारी बुराइयों को आपके आगे रखते, सारी अच्छाइयों को गिनाने में बहुत सालों का वक्त लगता है। फिर आपकी वो धीरे धीरे प्रशंसा भी करेंगे कई बातों पे। ये कान पे सुनाई देता है, स्पष्टता कहते हैं। पितृदेव आपको सब कुछ बताने में सक्षम होते। उसे आजकल कर्ण पिशाचिनी के साथ जोड़ा जा रहा है। हम आपसे विनती करते हैं, ऐसी उपद्रव्य बातों को सुनकर आप अपनी साधना से विमुख ना हो। आपको जरूर साधना में प्राप्त अच्छे फल होंगे। आपको अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। आपको जरूर ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। जरूर पितृदेवों का आशीर्वाद आप पे प्राप्त होगा। और मैंने एक सिद्धि का जिक्र किया था, चौथी सिद्धि का, दूर श्रवण सिद्धि का जो विवरण किया मैंने, उससे भी यह संभव है। दूर श्रवण सिद्धि जिसको प्राप्त होती है, वो किसी भी इंसान के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में जान सकता है, उसके वर्तमान के बारे में जान सकता है, उसकी वर्तमान की स्थिति के बारे में पूर्णतः जान सकता है। वो स्वयं साथ देती है साधक की। दूर श्रवण सिद्धि से ये प्राप्त होता है। ये नियमतम, ये छोटी सिद्धियां हैं, शुरुआती सिद्धियां हैं। 16 सिद्धियों में ये शुरुआती सिद्धियां हैं। दूर श्रवण सिद्धि, आप मिथ्या से बचें, मेरा यही प्रयोजन है। आपके हृदय को खंडित नहीं करना चाहता। पितृगणों की जो बात है ये सत्य है। ये हमारा मत है जो मैंने आपके आगे रखा, क्योंकि साधना क्षेत्र में हमें भी वक्त हुआ है, हमने भी वक्त दे के देखा, आज भी दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं। साधना आपको उन्नत करने के लिए होती, आपके मन बुद्धि भटकाने के लिए नहीं। साधना का फल हमेशा आपको उन्नत बनाता है, आपको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। लौकिक परलौकिक सभी प्रकार का ज्ञान आप अपनी बुद्धि में संजोते। उच्च कोटि की कला आपके साथ रहती, अनेकों शक्ति आपका साथ देती।
आप एक साधना करते हैं, आपको कई प्रकार के योनियां जो दिव्य हैं वो आपकी सहायता हेतु आपसे संपर्क साधने लगती। आप कोशिश करें, आपको जरूर सिद्धियां प्राप्त हो। छोटी शक्तियों से आप क्षण मात्र का लाभ ले सकते हैं, शुद्ध शक्तियों से आप क्षण मात्र का लाभ ले सकते हैं, पर उच्च कोटि की कामना नहीं कर सकते हैं उनसे। अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो, वो जन्म जन्मांतर साथ देती। इसीलिए प्रयासरत रहें, आपको जरूर प्राप्त होंगे। आप मिथ्या में ना पड़े, आप सत्य को देखने की क्षमता रखें। आप सभी साधक जनों से मेरा ये आग्रह है, मिथ्या को जीवन से उतार फेंके। जब आप ऐसे करोगे, सत्य में ही आप इन सब शक्तियों का प्रयोग अपने जीवन में कर पाओगे। अन्यथा आप दर बदर भटकते रहोगे। आपके आकर्षण एक साधना से दूसरे साधना से छोटी छोटी साधना करके आप अपने जीवन को हस्त विवस्त कर देंगे, जो आप बाद में समेट नहीं पाओगे। और सुनने मात्र से भी किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा सक्रिय होती है और इस कारण कोई भी शक्ति आके उन्हें प्रभावित कर देती है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। अगर आप किसी को सुनते हैं, उसका सत्य जानने की कोशिश कीजिए। यही ज्ञान का मत है। आधी अधूरी बात सुनकर, आधी अधूरी कहानियां बुनकर आप जीवन में इन तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी सात्विक और पवित्र ऊर्जाओं को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए ध्यान दें, सत्य को देखने की क्षमता रखें, सत्य को परखने की क्षमता रखें, जीवन में उन्नति हो और अपने कार्य क्षेत्र और अपनी साधना क्षेत्र में उन्नति की सत्यता से कामना करें। आपको जरूर उन्नति प्राप्त होगी। यही मेरा मत है। आपको हमारी वाणी से कुछ लाभ मिले तो हमें सपोर्ट करें। हमें एकांत रहते हैं, इतना वक्त नहीं होता। साधनाओं के दौरान हमारे पास कोई वक्त नहीं बचता। जो भी वक्त है यही था जो मैंने दिया। इसीलिए मुझे इजाजत दें। अलख ही नंद। माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।